हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो हमारा चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी। उससे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, जिसकी मदद से जो हमारी एक्सरसाइज है वो आपको ईजी लग रही होगी। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जीरोज क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, हम कैसे इसे हमारे जो एक्सरसाइज है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यानी कि मिडल बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करके तोड़ के दो टर्म्स बनाते हैं, जिसकी मदद से हम हमारे अल्फा और बीटा निकालते हैं, यानी कि जीरोज निकालते हैं। हमारी जो अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो यानी कि हमारी चार टर्म्स बन जाएंगी। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 बनेंगी। इसके अंदर से कॉमन लेंगे, इसके अंदर से हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी। जैसे एक यहाँ पे आ गई x की, यहाँ पे एक आ गई, तो इनकी मदद से जो दो वैल्यू आएंगी, एक हमारी होगी अल्फा और एक हमारी होगी बीटा। हम यहाँ पे अल्फा और बीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ए प्लस बी करते हैं। जैसे हमें पता है ax² + bx हमारी ये पोलिनोमियल की टर्म होती है। जब हम a और b ही ले लेंगे तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, और a + b जो होता है हमारा -b/a के इक्वल होता है। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि b क्या लेना मैंने से, इसलिए हम हमारा क्या करेंगे, अल्फा और बीटा लेंगे। अब हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर हम हमारे जो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो 2 को हम स्प्लिट करेंगे तो हमारी कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 8 1 जा 8, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका मल्टीप्लिकेशन 8 है तो हम 8 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 2 2 जा देन 2 1 जा 2 2 जा क्या होता है 4, और ये हमारा 2 4 2 जा 8, और प्लस माइनस 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यही हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन 8 के इक्वल होनी चाहिए और प्लस या फिर माइनस हमारे 2 के इक्वल होना चाहिए। वही हमारा 4 और 2 की मदद से आ रहा है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² - 4x। यहाँ पे हम बड़े के सामने माइनस का साइन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लस ले लें और यहाँ पे माइनस ले लें तो हमारा यहाँ पे साइन जो है वो +2 आएगा, क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन हो जाएगा, और -8। अब आपको पता होगा कॉमन हम हमारी इन दो टर्म्स के अंदर लेंगे। हमारी ये चार टर्म है, अगर हमारी यहाँ पे 2 टर्म्स होंगी तो हम सीधा, अगर यहाँ पे 2 टर्म्स ही दे रखी होती क्वेश्चन के अंदर तो हम सीधा हमारा कॉमन ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 2 टर्म्स के अंदर से हमारा कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हम हमारा x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हमारा x आ रहा है। तो यानी x² था तो x² है। अगर यहाँ पे x बाहर ले लें, x और है और एक और x है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, हमारा x बचेगा। अंदर अगर हमारा x बचेगा तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और माइनस x से x कैंसिल हो गया तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4, प्लस यहाँ पे दोनों के अंदर पास वेरिएबल नहीं है, यानी कि हम हमारा यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 तो 2 से सीधा कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि हम यहाँ पे हमारा 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हमारा x बचेगा -4। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है वो ठीक की है और जो हमने कॉमन लिया है वो भी हमारा ठीक है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो हमारे ये जो दो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो हमारी टर्म्स आएंगी ये अगर इक्वल हैं तो यानी कि जो हमने हमारा अभी तक हमने कॉमन लिया है और हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया है वो हमने ठीक किया है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, x + 2 = 0। px 0 के इक्वल होता है, क्योंकि हमारी जो ये टर्म है, हमारी जो टर्म है x² - 2x + -8, यहाँ पे हमारा जो x है वही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो यानी यहाँ पे हम हमारा px लेंगे जो कि 0 के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस, यानी कि एक x की वैल्यू आ रही है हमारी -2 और दूसरे x की, यानी कि हम इसे यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। अगर ये यहाँ पे 2 है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे हमारा किस में था, माइनस के अंदर था, उधर जाके प्लस में होगा, तो यानी कि हमारी 4 वैल्यू आएगी, हमारी माइनस की उधर 4 प्लस। तो ये जो हमारी एक वैल्यू है हम इसे हमारा अल्फा मान लेंगे।
सॉरी, इसे हम हमारा अल्फा मानेंगे -2, और ये जो हमारी सेकंड वैल्यू आई है उसे हम हमारा बीटा मानेंगे, यानी कि α2 बीटा हमारा 4। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। हम रिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें रिलेशन का मतलब ये है, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है हमारे -b/a की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। -b/a की हम अभी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो उनका प्लस आएगा वो और इसकी वैल्यू, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू है हमारी -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 प्लस माइनस माइनस हमारा यहाँ पे आएगा 2। अब हम देखेंगे हमारा साइन कैसे लेंगे हम, जिसके बड़े के सामने जो साइन होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। बड़े के सामने पॉजिटिव का साइन है, यानी कि हम हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली अल्फा प्लस बीटा की, अब हम -b/a की वैल्यू निकालेंगे। -b/a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारे ऊपर इक्वेशन दिए उसके अंदर जो हमारा a है वो क्या है हमारा 1, b है हमारा -2, जो c है हमारा वो है -8। प्रोडक्ट के अंदर हमारा c यूज़ होगा, तो यानी कि हम -b/a जब निकालेंगे तो क्या होगा, वो माइनस बार आएगा, -2 अंदर और a हमारा 1, तो 1 की कोई हमारा फ्रैक्शन में हम यूज़ नहीं करेंगे, तो -2 माइनस माइनस प्लस तो हमारा आ जाएगा 2। अब आप देखो कि हमारा +2 यहाँ पे भी +2 आ रहा है, यहाँ पे भी +2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a की वैल्यू के इक्वल हो गई है, यानी कि हमारा यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट हो गया है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज का। अब हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के इक्वल होता है। हमने देखा हमारी जो अल्फा की वैल्यू है -2 है और बीटा की है 4। अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो 4 2 ज़ा 8। हमारे जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8, और ये हमारी किस में होगी, माइनस में होगी। इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बड़े के सामने किस चीज़ का साइन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम हमारे यहाँ पे सीधा लिखेंगे -8। और अगर हम आगे देखें हमारी अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू हमने निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा -8। c/a की वैल्यू क्या होगी, c है हमारा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाऊँ, c है -8 और a है हमारा 1। c है -8, a है हमारा 1, यानी कि हमारी वैल्यू आई -8। अब आपको ये दिख रहा होगा ये हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि ये है मल्टीप्लिकेशन, अल्फा की और बीटा की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हमारे c/a की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि हमारा इस पार्ट में ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने हमारा यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग है वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अब फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे वही मेथड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, प्लस या फिर माइनस तो हमारा होना चाहिए 4 के इक्वल। हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी हमारी 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देती हूँ। 4 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, 2 इंटू 2 4, और प्लस भी हमारा 4 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, एक तो बनेगा 2 और जो दूसरा होगा वो भी हमारा होगा 2। तो यहाँ पे 4s² माइनस 2s प्लस 1। आप सोच रहे होगे +2s या फिर +2s क्यों नहीं लिया, हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी माइनस में आनी चाहिए। अगर हम प्लस ले लेंगे तो वो हमारी जो हमने फैक्टर्स लिए हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे s तो कॉमन होगा ही क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 तो 2 से डिवाइड होगा ही, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हमारा s² था, यहाँ पे s बचेगा, 1s बचेगा, और माइनस यहाँ पे हमारी कंप्लीट टर्म यहाँ पे हमने कॉमन ले रखी है तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। अब जब अगर हम इधर आए तो इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स है वो भी हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल्स तो दोनों के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, s हमारे दोनों के अंदर आ ही नहीं रहा, तो हम और 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाली टर्म 1 नहीं है। तो 1 से तो डिवाइड हो सकता है ना 2, तो हम यहाँ पे हमारा जो -1 कॉमन ले लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो हमारी जो अंदर की टर्म्स के साइन है वो
चेंज होते चले जाते हैं। कैसे होते हैं एक बारी बता देती हूँ। अगर हमने माइनस बाहर लिया तो अगर कोई भी माइनस की चीज़ होगी हमारी प्लस हो जाएगी, अगर कोई भी प्लस की होगी वो हमारी माइनस हो जाएगी। अब माइनस का साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा ये डिफरेंस आता है। तो ये हमारा माइनस में था तो इधर जाके हमारा किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। ये हमारा प्लस में था तो इधर होगा -1। अब ये हमारे सेम आ रहा है, यानी कि अब हमारा आंसर जो है वो ठीक आ रहा है अभी तक। अब इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को 2s - 1 = 0। और जो दूसरा है वो भी हमारा यही है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो गलत निकल रहा है। हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमारी अल्फा और बीटा की यानी कि दोनों एक्स की जो 2x की वैल्यू आ रही हैं वो दोनों इक्वल आ रही है, तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। हमें ये देखना है ये हमारे दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2s इधर ये हमारा 1 माइनस में था, उधर जाके प्लस, यहाँ पे s के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2 और बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अल्फा प्लस बीटा करेंगे अब हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा है हमारा 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 दोनों के अंदर है इसलिए हमारा जो एलसीएम है वो 2 ले लेंगे। अब 2 दोनों के साथ है, इसके साथ भी है, इस 1 के साथ भी है और इस 1 के साथ भी है, तो इसलिए हम 1 + 1 कर देंगे 2/2। 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी 1। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और जो हमारी b की वैल्यू है वो है हमारी -4 और a की वैल्यू भी है हमारी 4। तो माइनस पहले से बाहर था और हमारा जो b है वो है हमारा -4 और जो हमारा a है वो है हमारा 4। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि +4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 और यहीं पे 4 1 जा 4 1 जा, यानी कि -b/a भी हमारा किसके इक्वल हो गया, b/a है वो भी हमारा 1 के इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो गया। यानी कि हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया है सम ऑफ जीरोस का वो हमारा ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, c की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, यानी कि 1/4। अब हम हमारा अल्फा इंटू बीटा देखेंगे। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई है, अल्फा की वैल्यू है हमारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की है 1/2। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। इसमें हम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हम यहाँ पे हमारा इन दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 2 जा 4। ये भी हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा = c/a हमारा हो गया, यानी कि हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि हम हमारे थर्ड पार्ट पे चलेंगे। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा 6x² - 3 - 7x। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, यानी कि टर्म होती है, वो होनी चाहिए ax² + bx + c की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट आगे आ रहा है और ये हमारा पीछे जा रहा है, तो हम इसी फॉर्म में हमारे इसको लिखेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे हमारी 6x² - 7x - 3। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 6 3 जा 18, यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन 18 होना चाहिए, या फिर प्लस या माइनस हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल। अब मैं सीधा लिख रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टर, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। 2 9 जा 3 3 जा, देन 3 1 जा, 3 2 जा 6 और 3। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 18। 6 3 जा 18। अगर हम इसे प्लस या माइनस करें तो हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो इससे नहीं होंगे, इससे ही होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमने निकाला है, इन दोनों को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लोगे तभी हमारा फैक्टराइजेशन। आप ऐसे भी करते हो, 3 2 जा 6 और 3, आप ऐसे भी कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होगी कि हमारे यहाँ पे भी आंसर जो हो रहा है वो भी सेम आ रहा है, तो यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो गलती की है। अब वो हमारी गलती क्या है? अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो हमने देखा कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं और फिर इसको लिख देते हैं तो हमारे नहीं निकल रहे हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं और इसे लिख देते हैं, लेकिन तब भी नहीं निकलते। तो एक और भी तो है अभी हमारे पास, हम एक और क्या है, 2 को तो अकेला लिख लें, 3 3 जा 9 लिख लें, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे इसके ऊपर अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसके अंदर हम हमारा 3 कॉमन ले सकते हैं और x भी, क्योंकि x दोनों के अंदर आ रहा है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और x² तो एक x बचेगा और 3 3 जा 9, x तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 प्लस यहाँ पर 2 है, प्लस 2x माइनस 3 है। यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल भी कॉमन नहीं ले सकते और कुछ टेबल भी कॉमन नहीं ले सकते। अगर 2 लें तो 3 नहीं आ रहा, 3 लेंगे तो 2 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे हमारा 1 कॉमन ले लेंगे। हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 3। अभी हमारे दोनों इक्वल आ गए, यानी कि हम अभी हमारा आंसर ठीक कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को लिखेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, पी एक्स के किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। 3x यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, यानी कि हमारी एक x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/3 और दूसरी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x यहाँ पे उधर जाके हमारा हो जाएगा प्लस में 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2 इधर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एक अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई -1/3 और जो हमारा बीटा है उसकी वैल्यू आ गई 3/2। अब हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है हमारी, अल्फा की वैल्यू है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। पहले एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हमारा आएगा 6। अब 6 दोनों के साथ ही नहीं है, यानी कि इस 3 के साथ भी नहीं, इस 1 के साथ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हम 6 लेंगे तो इसके साथ तो हम कर देंगे हमारा 3 मल्टीप्लाई, इसके साथ हमारा कर देंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 के साथ तो 3 है ही, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 के साथ 2 है ही, तो इसलिए हम हमारे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा क्या आएगा, हम लिखेंगे -2 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस गया तो यानी कि 7, बड़े के सामने प्लस का साइन था तो 7 आएगा और डिवाइडेड बाय 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारी 7/6। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। -b क्या है हमारा, अब ये वैल्यू नहीं लेंगे आप, ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये हमारी तो हमारी उस फॉर्म में तो है ही नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हमारी टर्म जो है वो हमारी ax² प्लस bx प्लस c की टर्म है, इसलिए हम इसे लेंगे। तो हमारी जो b की वैल्यू है वो है हमारी -7 और a की वैल्यू है 6, माइनस तो है ही, -7 डिवाइडेड बाई 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा की मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी, अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की 3/2। यहाँ पे नहीं करेंगे, नीचे कर लेंगे हम, -1/3 इंटू 3/2, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस का 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि -1/2। और c की वैल्यू आपको पता है कि -3 है और a की वैल्यू है हमारी 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे भी हमारा -1/2, यानी कि ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमने रिलेशन यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम हमारे चलेंगे 4th पार्ट पे, वो हमारा 4th पार्ट है। अब हमारा 4th पार्ट है वो है हमारा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब जल्दी से करेंगे क्योंकि हमने इससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस कर लिए और हमने कुछ हमारे इंट्रोडक्शन में भी किए थे, तो आप अभी अपना कर सकते हो जल्दी से। यानी कि अब हम सीधे अब इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स हैं, अब आपको दिख रही होगी इसके अंदर क्या है, हमारी 2 ही टर्म्स हैं, यानी कि अब हम इसके अंदर सीधा हमारा
कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u² प्लस 8u। इसके अंदर हमारा u कॉमन है और 4 भी कॉमन है, क्योंकि 4 2 8 होता है। तो हम यहाँ पे हमारा 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा u और यहाँ पे हमारा बचेगा 4। तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 4 2 8। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, 4u इज इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 0/4, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू आपको पता है कि वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पे यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0। बीटा की वैल्यू u+2 से निकाल लेंगे, यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस, यानी कि -2। बीटा की वैल्यू है हमारी -2। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की है -2, तो हमारा आंसर आएगा -2, क्योंकि प्लस करेंगे तो 0 के साथ, तो हमारा -2 आ जाएगा। और -b/a, -b हमारा क्या है 8, -b है हमारा 8 और हमारा a है 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -8 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या किया मैंने, 8 प्लस का है ना, 8/4। तो यहाँ पे -4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो हमारी -2 आ गई। यानी कि हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया सम ऑफ जीरोज़ का, ये हमारे दोनों इक्वल हो गए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा हमारा है 0 और बीटा है हमारा -2, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो 0 आएगा। और c/a होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, c/a करेंगे तो फिर c की वैल्यू जो है हमारी वो 0 है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो ही तो टर्म्स दे रखी हैं, दो टर्म्स दे रखी हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c करें तो यहाँ पे हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी 3 टर्म्स होनी चाहिए, 2 तो हमें दे रखी हैं, तो हम c क्या ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो c/a जब हम करेंगे तो 0/a क्या है हमारा 4, और 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो 0 होगा। तो ये यहाँ पे हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हमारे 5th पार्ट पे, जो कि है हमारा t² - 15। इसके अंदर भी हमारी 2 टर्म्स है, लेकिन हम इसके अंदर मतलब सीधा सीधा हम यहाँ पे हमारा कॉमन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ही तो वेरिएबल कॉमन ले सकते, ना ही किसी टेबल को कॉमन ले सकते, क्योंकि 1 है और एक 15 है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी कुछ हम यहाँ पे कुछ जो हमारी 9th में पढ़ी थी हमने, 10th में अभी पढ़ रहे हैं, हमारी जो इक्वेशन, हमारी जो a² माइनस जो हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² इज इक्वल्स टू a+b, चाहे आप ले लो यहाँ पे आगे a - b और a+b, ये होता है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आप देखो कि जो ये t² है माइनस, अगर यहाँ पे हम हमारा √15 का होल स्क्वायर ले लें तो क्या हमने गलत किया है, अगर हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दे तो हमारी यही तो इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि हमने जो किया है √15 ये हम ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, t माइनस, अब हम हमारी इस इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, t - 15 और t + 15, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे t के साथ ये माइनस के अंदर था तो उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पे प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारी जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 15, ये हमारी हो जाएगी बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी -15। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम ये जो x की वैल्यू आई है ये हम इसको बीटा की, इसको अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं। हाँ हम ले सकते हैं, इसमें आपको मैं करके दिखा सकती हूँ। आप इसको अल्फा की वैल्यू ले लो -15, आप इसको बीटा की वैल्यू ले लो 15, अब करके देख लो अल्फा इंटू बीटा, अरे सॉरी पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, चाहे अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारा अल्फा है -15 और हमारा बीटा है +15, -15 प्लस माइनस माइनस और 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमारा है 0, और अगर -b/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/a, अगर ये भी हमारा 0 आ जाता है तो हमारी रिलेशन हो जाता है फाइंड आउट। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो b है वो हमें पता है, हमारा जो b है वो है हमारा 15। हमें जो प्लस माइनस का -15 डिवाइडेड बाई a क्या है हमारा
1। तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, हमारा +15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो, लेकिन आना क्या चाहिए था, ज़ीरो आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। कैसे आएगा, अब आपसे ये गलती हो सकती है जो अभी मैंने आपको बताई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किसकी फॉर्म में है, ax² + bx + c की तो ये फॉर्म में है ही नहीं। तो यानी कि इसे अगर हम इसकी फॉर्म में करें तो यहाँ पे यानी कि हमारा जो bx तो है ये तो हमें दे ही नहीं रखा, तो यानी कि हमारा जो b होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि t² + 0x -15 होगा। तो अब अगर हम इसे हमारी इसके अंदर पुट करेंगे, -b यानी कि -0/a है हमारा 1 माइनस माइनस प्लस, तो सीधा 0 आएगा। 1 का कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है अगर हम लिखें ना लिखें। तो अल्फा ये हमारा इक्वल आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा c/a। c है हमारा यहाँ पे, आपको पता होगा c है हमारा -15 और a क्या है हमारा 1, तो -15। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे अल्फा निकाला था। अल्फा क्या आया था हमारा, कहाँ गया, अल्फा आया था हमारा -15 और बीटा हमारा 15। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो क्या होगा, -15। अंडर रूट का भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि जो हमारा ऊपर आंसर आ रहा है वो तो हमारा अंडर रूट में भी तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है, जो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सीधा 15 लिया है। हम यहाँ पे हमारा रूट भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं निकालते तो हम हमारी गलती नहीं पहचान पाते, तो हम यहाँ पे हमारा रूट लेंगे। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे ये हमारी जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी रूट के अंदर। वैसे ये हमने ठीक कर रखा है अभी तक। तो अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्योंकि जब तो हमारा कुछ और ही वैल्यू आ रही थी, अगर आपको निकालना है क्योंकि कुछ गलती हुई है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर जो आ रहा था 15 × 15, तो इससे 15 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की थी। इससे आप हमारा रिलेशन अगर आप फाइंड आउट करोगे हर एक क्वेश्चन का, तो उससे हमारा जो हमारी गलती है वो भी हमें पता चल जाएगी। और √15, रूट से रूट कैंसिल हो गया और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, और दोनों है सेम है, तो यानी कि रूट से रूट जब हम कैंसिल करेंगे तो हम 15 हमारा 15 एक ही बार आएगा, हम कॉमन ले लेंगे और माइनस का आ जाएगा -15, यानी कि ये भी हमारे दोनों इक्वल है, यानी कि हमने यहाँ पे भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ये जो था वो था हमारा 5th पार्ट। अब हम चलेंगे हमारे 6th पार्ट पे। हमारा जो 6th पार्ट है वो, सॉरी ये तो हमारा 6th पार्ट सेकंड क्वेश्चन का था। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना वो तो हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें उसमें पहले ही प्रोडक्ट और जो हमारा ये सब दे रखा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ आपका, क्योंकि ये बिल्कुल उसी से सेम है ये हमारा क्वेश्चन जो है। सबसे पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 3x² -4x माइनस वो प्लस, यहाँ पे हमारा जो x है यानी कि 4 3 ज़ा 12, 12 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 3x लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और माइनस का साइन आ गया है यानी कि हमारा माइनस भी आ जाएगा। -2 नहीं लाना है हमें, क्या लाना है, 1 लाना है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये मैं 2 को देख के कन्फ्यूज़ हो गई थी इसलिए सॉरी। तो हमारा 1 आना चाहिए, x के सामने कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो हमारा प्लस माइनस आना चाहिए 1 और मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, 4 3 ज़ा 12 ही है, यानी कि -4। इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो हमारा हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, अगर 3 हमारी टेबल कॉमन लेंगे तो हमारा 4 को डिवाइड नहीं करेगी, और 4 लेंगे तो 3 को डिवाइड नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा 3x कॉमन -4, और यहाँ पे हम हमारा 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर भी 3x -4, x + 1 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1, और दूसरा 3x -4 = 0। 3x यहाँ पे -4 यहाँ पे माइनस का था, उधर जाके प्लस, x = 4/3, 4 x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा
बीटा की वैल्यू 4/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा करने के बाद हमारी जो -1 इंटू 4/3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा करना है ना हमें, तो मैंने यहाँ पे इंटू क्यों लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम ऊपर वाली टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो यहाँ पे आएगा -3 + 4 डिवाइडेड बाय, नीचे हमने एलसीएम ले लिया है 3, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1, बड़े के सामने प्लस का साइन तो प्लस डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी हमारा 1/3 आ रहा है। जब हम -b/a करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर हम -b/a करते हैं तो यहाँ पे हमारा -b क्या है 1 और a क्या है 3, -1 डिवाइडेड बाई 3, ये भी हमारा इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकल गया है c/a। c है हमारा यहाँ पे, c क्या है हमारा -4 और a है हमारा 3, तो यहाँ पे हमारा आएगा -4/3, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही माइनस का साइन कैंसिल हो रहा, तो -4/3। अब यहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, -1 और बीटा की है 4/3, -1 इंटू 4/3। अब इंटू करना है तो हम सीधा सीधा इंटू कर सकते हैं इसमें, तो यानी कि 4/3, यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारा 6th पार्ट, यानी कि अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कुछ रिलेशन वगैरह फाइंड आउट नहीं करना है। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है हमारा find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन होंगे, सम ऑफ जीरोस गिवन होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। कितना छोटा काम हो गया, क्योंकि पहले हमने क्या करना पड़ रहा था, हमने निकालना पड़ रहा था हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से अल्फा बी और बीटा बी, और फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ रहा था अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू करने के बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो जब हमारा रिलेशन फाइंड हो, लेकिन इसके अंदर हमें पहले से ही सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नहीं है, यानी कि हम हमारा नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सम ऑफ जीरोज, ये हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आप देखना कि उसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला है वो उसको हम हमारे उसके अंदर कैसे पुट करते हैं। हमारा फटाफट से देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा x, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 1/4, यानी कि हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली x प्लस यहाँ पे -1, तो हमारा क्या आएगा x² माइनस 1/4 x और -1, यहाँ पे -1। अब आपको पता है कि ये ऐसे तो हमारी कभी भी मतलब टर्म नहीं होती जो मैं अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, क्योंकि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हमें हमारी सीधी हमारी अगर हमें इक्वेशन निकालनी है प्रोडक्ट और हमारे सम की मदद से, तो हम क्या करेंगे 4 को हमारा एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का होता तो हम नहीं ले पाते, लेकिन यहाँ पे हम पूरी के साथ अगर लेते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि तो हम क्या करेंगे 4x² माइनस 1 लिखने के बजाय हम x लिख लेंगे। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ हो रहा है तो -4, ये हमारी इक्वेशन होगी। यानी कि यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें हमारा सीधा सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा √2 और 1/√2 एंड 1/3। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस पुट करेंगे वैल्यू √2x प्लस 1/3। अब आप क्या करोगे, 3 को एलसीएम लोगे, इनके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, 3 को एलसीएम ले लेंगे तो ये इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये अगर आपको ये लग रहा है कि 3 नहीं लिया, हमें यहाँ पर हमारी सिंपली ये इक्वेशन निकालनी होती है, यानी कि पोलिनोमियल्स की निकालनी होती है, तो हम हमारी जो ऊपर वाली टर्म है यही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 3 लिख लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से वही हमारा जो पहले हमारी टर्म है वही निकलाएगी। तो यही थी हमारा सेकंड पार्ट। अब हम मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी 6 क्वेश्चंस हैं, 6 पार्ट्स हैं और ये भी हमारा बड़ा ही ईजी है। तो सीधा सीधा सबसे पहले हम हमारा यही वही यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की √5। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा होगा हमारे इस सम और प्रोडक्ट की इक्वेशन, अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो। अब ये भी आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सीधी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की अगर ये लिख रहे हो तो ये होगा, और अगर आपको ये नहीं दे रखा है यानी कि 0 है तो आप सीधा सीधा समझ भी सकते हो, तो ये आप ही यहाँ से सिंप्लीफाई लास्ट तक करोगे। अब हम फटाफट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा माइनस प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही हमारी होगी इस पार्ट की इक्वेशन। अब हमारा फोर्थ पार्ट तो हो गया, यानी कि हमारे अभी 2 पार्ट और बचते हैं, उन्हें भी फटाफट से कर लेंगे। अब हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो ताकि हम जब वैल्यू पुट करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब मतलब कई बार क्या होता है कि हम हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से हम हमारा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे तो है ही, इसके नीचे 1 है तो यानी कि हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लेकिन हमारा यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत लिख दिया है। क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्लस का साइन था ना, प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे जो, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा 4 को एलसीएम ले लिया, तो 4 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा 1 इसके साथ क्या होता है, किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यानी कि 1 के आगे 1 माइनस का साइन है चाहे प्लस का साइन है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम हमारा प्लस के अंदर लिखेंगे, यानी कि हमारी जो +1, यही हमारी होगी इस पार्ट की इक्वेशन। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हमारा यानी कि लास्ट पार्ट, फिर हम हमारी वीडियो को एंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ प्लस, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही होगी हमारी इस पार्ट की इक्वेशन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे उतना ही आपके इजी हो जाएगा। आप अगर फर्स्ट टाइम 5 मिनट्स में कर रहे हो, वैसे तो जैसे आप धीरे धीरे करते जाओगे तो ये जल्दी भी होने लग जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।